नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम ज्ञान प्राप्ति के विषय में बात करने वाले हैं। तो मैं आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आपसे ज्ञान प्राप्ति के विषय में कुछ चर्चा करने वाली हूँ। आप बाल्टी में पानी भरने के लिए बाल्टी को नल के ऊपर नहीं रखते। अगर हमें कुएं से भी पानी निकालना हो तो हम बाल्टी को कुएं के अंदर डालते हैं, अर्थात बाल्टी जब तक पानी की सतह के नीचे नहीं जाएगी तब तक उसमें पानी नहीं भर सकता। अर्थात हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा और मर्यादा क्या थी? हमारे ऋषियों ने ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार की? उन्होंने भगवान के स्वरूप को किस प्रकार पाया? जो आत्म ज्ञान है, जो प्रेम का विषय है, उस विषय को उन्होंने किस प्रकार पाया? 88,000 ऋषि जहाँ बैठे हुए थे, वहाँ सुखदेव मुनि एक बालक ऋषि के आने पर वे सभी विद्वान ऋषि खड़े हो उठे। राजा परीक्षित भी वहाँ मौजूद थे। उनके मन में शंका आई कि इतने बड़े बड़े महान विद्वान ऋषि समेत 88,000 ऋषि एक बालक के सामने खड़े हो उठे। इस बालक में ऐसी क्या विशेषता है? आखिरकार इनमें ऐसा क्या है जो इतने महान संत मुनि इनके आने पर इनको नतमस्तक करने लगे, इनके आगे अपना शीश झुकाने लगे और सभी दंडवत प्रणाम करने लगे। तब राजा परीक्षित ने ये शंका सुखदेव मुनि के सामने रखी। तो सुखदेव मुनि राजा की ये शंका का समाधान करते हुए उन्हें बतलाते हैं, हे राजा परीक्षित, हमारे पास विद्या है आत्म ज्ञान की, उसी से ये सब ऋषि मुनि संत हमारे सामने नतमस्तक हो रहे हैं। ये हमारे इस शरीर के ऊपर नतमस्तक नहीं है, ये हमारे इस शरीर में, हमारे आत्मा में जो हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई है उसके आगे ये नतमस्तक है। आत्म ज्ञान प्रेम का विषय है, उसे श्रद्धा और भक्ति से मांगा जाता है। ये एक गूढ़ रहस्य है। राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु, आप मुझे इस गूढ़ रहस्य को समझाने की कृपा करें। तब परीक्षित ने अपनी शंका रखी और सुखदेव मुनि ने उन पर कृपा कर ये इस गूढ़ रहस्य का उन्होंने खुलासा किया और कहा कि हे राजा परीक्षित, जब कुरुक्षेत्र के मैदान में जहाँ एक तरफ कौरवों की और दूसरी तरफ पांडवों की सेनाएं खड़ी थी, वहाँ पर भगवान कृष्ण जब अर्जुन को ज्ञान देते हैं तो केवल मात्र अर्जुन ने ही उनके विराट रूप का दर्शन किया और वे गीता के ज्ञान के अधिकारी बने। ऐसा क्यों? वहां पर इतने बड़े बड़े योद्धा, ज्ञान वाले व्यक्ति खड़े हुए थे, बड़े बड़े धर्मराज खड़े हुए थे, लेकिन इन सभी के बीच में प्रभु ने केवल और केवल सिर्फ एक अर्जुन को ही क्यों चुना? अगर विराट रूप स्वरूप का दर्शन भगवान के वे सभी कर लेते, या कौरवों सहित दुर्योधन श्री कृष्ण भगवान के उस रूप का दर्शन कर लेते, तो मैं मानता हूँ कि राजन, महाभारत का युद्ध कभी होता ही नहीं और वे सभी प्रभु के सामने नतमस्तक हो जाते और वे कहते कि हम बड़ी भ्रांति में पड़ गए हैं, हमने आपके सच्चे स्वरूप को नहीं पहचाना। पर ऐसा नहीं हुआ। क्यों? उन सेनाओं के बीच में केवल और केवल एक ही अधिकारी था जो योग्य था। उस योग्य व्यक्ति को भगवान ने ज्ञान दिए। उन सभी के बीच केवल मात्र अर्जुन ही एक उस ज्ञान का अधिकारी था। ऐसा क्यों? परीक्षित ने कहा, ऐसी क्या विशेषता थी? तो संत सुखदेव मुनि कहते हैं
कि हे राजा परीक्षित, उनके अंदर श्रद्धा और भक्ति होने के नाते विशेषकर कुछ ऐसी चीज़ें थी जो वे प्रभु को अति प्रिय थे। प्रभु कहते अर्जुन से, हे अर्जुन, तू मुझे अति प्रिय है क्योंकि तू मेरे शरणागत है और मेरे शरणागत होने के नाते तेरे अंदर ऐसी खूबियाँ हैं जो मुझे तुझसे प्रेम करने पर विवश करती है। हे अर्जुन, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ क्योंकि तू किसी भी प्राणी के अवगुण को नहीं देखता, तू मेरी ही तरह उसमें कभी बुराई नहीं देखता। जैसे कि प्रत्येक बुरा इंसान सामने वाले इंसान के में भी सिर्फ बुराई ही देखता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू किसी की बुराई नहीं देखता, किसी के अंदर अवगुण नहीं देखता, तेरे अंदर रचनात्मक विचार है, इसलिए मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। और यही तेरे अंदर अवगुण जो मुझे तेरी ओर खींचते हैं। मैं प्रेम के विवश हूँ, मैं भक्ति और भावना के विवश हूँ, मैं अपने भक्तों से अधिक प्रेम करता हूँ और तुमने मुझे अपने आप को ही समर्पण कर दिया, इसलिए तुम मेरे लिए विशेष हो अर्जुन। और मैं तुम्हें अपने उस विराट रूप के दर्शन करवाऊंगा जो आज तक किसी ने नहीं किया, और गीता का ज्ञान जो मैं स्वयं अपने मुख से तुम्हें अर्पण करूंगा। तो भगवान ने अर्जुन को ही अपना ज्ञान का अधिकारी बनाया क्योंकि वो उस पात्र के योग्य था। अर्जुन एक ऐसा पात्र था जो कुएं में अंदर जाने योग्य था, पानी की सतह के नीचे खड़े होने योग्य था। जो अर्जुन को ज्ञान प्राप्त हुआ वो उसकी योग्यता के आधार पर हुआ, न कि किसी उम्र के आधार पर। प्रभु की भक्ति तो किसी भी उम्र में की जा सकती है, उस सच्चे नाम की उपलब्धि किसी भी उम्र में प्राप्त की जा सकती है, वो किसी उम्र का मोहताज नहीं है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में हमने पढ़ा है और सुना भी है कि प्रहलाद जी 8 वर्ष की उम्र में ही भगवान की भक्ति करने लगे और उन्होंने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की कि स्वयं भगवान ही उनके रक्षक बन के आ उतरे। इसी प्रकार जब हम प्रभु से प्रेम करते हैं और प्रभु से हृदय में लगाव रखते हैं तो प्रभु हमारी भक्ति और भावना की कदर करते हैं और आत्म ज्ञान हमें प्रदान करते हैं। श्रद्धा भक्ति से ही मांगा जाता है ये आत्म ज्ञान, और प्रेम बिना तो हर विषय अधूरा है अर्जुन। तो सुखदेव मुनि जी कहते हैं कि हे राजा, तू मेरी शरण में आया है, मैं तुझे उस सच्चे स्वरूप का बोध कराऊंगा, प्रभु के उस सच्चे नाम का बोध कराऊंगा। मैं तुझे उस आत्म ज्ञान का उपदेश दूंगा जिससे तुम अपना कल्याण कर सकते हो, उस सच्चे स्वरूप का दर्शन कर सकते हो, जिस दर्शन से अर्जुन निहाल हो उठा। तो हे राजन, अगर तुम्हारे मन में कोई और भी शंका हो तो मैं तुम्हें उस शंका का समाधान दे सकता हूँ। तो राजा कहते हैं कि हे सुखदेव मुनि, मेरे मन में अब कोई भी शंका नहीं रही। मैं पूरे प्रेम से, पूरे अपने आत्मविश्वास से, अपनी श्रद्धा से मैं आपके चरणों में नतमस्तक हूँ और प्रभु के उस नाम की महिमा का मैं आपसे वर्णन चाहता हूँ, जिससे मेरा ये लोक और परलोक भी दोनों ही मेरा सुखद हो। तो दोस्तों, मैं आपको यहीं पे अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मैं आशा करती हूँ आप भी अपने जीवन में खुश होंगे और आप भी अपने जीवन में भगवान के नाम का सुमिरन का अनुसरण कर रहे होंगे। और यह भक्ति हमारे अंदर से होती है। भक्ति किसी के बताए हुए मार्ग से नहीं, बल्कि स्वयं पहला पग भक्ति के लिए
हमें खुद को उठाना पड़ता है।